पार्टी मीटिंग कल है। जब वो हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपके सामने सब मुद्दे आ जाएंगे। इस प्रकार की मीटिंगें अपोजिशन अपने आप को जिंदा रखने के लिए पहले भी करती रही। हमारी तरफ से दावत हर एक को है। अब उनमें से कौन आता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे आएगा, वो तो मैं नहीं जानता। बीजेपी को दावत देने की जाएगी नहीं। इनकी गलत नीतियों के कारण से ही आज युवा जो है सड़कों पर है। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार यानी 11 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक उनके आवास पर ही बुलाई गई है, लेकिन मीटिंग से एक दिन पहले ही ऑल पार्टी मीट को लेकर ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए कि इस मीटिंग में शामिल होने से कई पार्टियों ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। इनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का नाम शामिल है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे में इस मीटिंग को ऑल पार्टी मीट की संज्ञा देना कितना उचित होगा, और इन पार्टियों को सीधे तौर पर इन पार्टियों का इनकार इस मीटिंग के एजेंडे और इसके उद्देश्य को कितनी क्षति पहुंचाता है। बीजेपी को तो खैर दावत दी ही नहीं गई है। एक बात और काबिल गौर है कि पिछले करीब 2 वर्षों में फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जितनी मीटिंगें हुई वो PAGD के बैनर तले हुई, लेकिन 11 मार्च को वाली मीटिंग में ऐसा नहीं है। तो ऐसे कई तथ्य और सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश, तो बने रहें हमारे साथ। और पार्टी मीटिंग कल है। जब वो हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपके सामने सब मुद्दे आ जाएंगे। इस प्रकार की मीटिंगें अपोजिशन अपने आप को जिंदा रखने के लिए पहले भी करती रही। हमारी तरफ से दावत हर एक को है। अब उनमें से कौन आता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे आएगा, वो तो मैं नहीं जानता। बीजेपी को दावत देने की जाएगी नहीं। इनकी गलत नीति के कारण से ही आज युवा जो है सड़कों पर है। तो अपने साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जो पैनल मौजूद है, पहले मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं और उनसे ही हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, कई सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंतजिर मोहिउद्दीन, जो स्टेट सेक्रेटरी है अपनी पार्टी के, यानी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, और हमारे साथ होंगे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर इनपुट जम्मू एंड कश्मीर हमारे चैनल से हैं, और कुछ देर में हमारे साथ RS पठानिया होंगे, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए, स्वागत करते हुए, मनोज कौल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि इससे पहले जो भी मीटिंगें फारूक अब्दुल्ला ने कॉल की थी और कल जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें क्या आप अंतर देखते हैं, और मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, किन विषयों पर मीटिंग होगी, ये इसका बहुत खुलकर उन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी निकल कर क्या सामने आ रहा है? देखें विशाल, जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक है, इसमें साफ ये कहा गया है कि ये ऑल पार्टीज मीटिंग है। ऑल पार्टीज मीटिंग में उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को दावत नहीं भेजी गई है। जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं, या हम यूं कहें कि जो गैर बीजेपी जमातें हैं, उनको दावत इसमें दी गई है। उन्हें कहा गया है कि आप आए और इस मीटिंग में शिरकत करें। लेकिन हमने पहले ही देखा, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, और जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, उन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि वो इस मीटिंग में नहीं आएंगे। जहां तक इस मीटिंग के एजेंडे का ताल्लुक है, इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो अभी जो हमें जिसको हम सुपरफिशियल अगर देखेंगे तो वो ये कहा जाता है कि जो इविक्शन की जो ड्राइव चली थी, उस पर भी हमने देखा कि सियासत हो गई थी, और उस पर काफी जो सियासी पार्टी है उन्होंने हंगामा किया था, कई इल्जामात उन्होंने लगाए थे, वो एक मुद्दा होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो प्रॉपर्टी टैक्स का है। हमने देखा कि जहां कुछ ऐसी म्यूनिसिपल कमेटीज भी हैं जिनका ये मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी नहीं लगाना चाहिए था। जैसे ही नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया
तो मैक्सिमम जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें उनका ये मानना था कि ये जो फैसला है ये एक चुनी हुई सरकार के ये छोड़ देना चाहिए था। चुनी हुई सरकार आती, वो लोगों के साथ बात करती, फिर उसके बाद देखती कि किस तरह का टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, तो उसके लिए क्या चीजें किस तरह का एक मैकेनिज्म वर्कआउट किया जाना चाहिए, ये मुद्दा जरूर है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ साथ जो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सियासी जमातें जब एक मीटिंग करती हैं, खासतौर पर जो गैर बीजेपी सियासी जमातें जब मीटिंग करती हैं, तो ये एक मुद्दा भी हो सकता है कि जो चुनाव का मुद्दा है, क्योंकि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती आई हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करना निहायत ही लाजमी है। कई बार हमने देखा, चाहे वो किसी भी पार्टी की, कि उसमें बीजेपी भी शामिल है, जो जिनके लीडरान ये कहते हैं कि यहां इलेक्शन जरूर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जहां प्रॉपर्टी टैक्स मामला हो या इविक्शन का मामला हो, वहीं एक जो चूंकि जो इलेक्शन करवाने की बात है, वो भी एक इसमें एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है मुंतजिर महिउद्दीन, अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, लीडर है। मुंतजिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या जो मुद्दे इस पार्टी यानी ऑल पार्टी मीट पर संभावित हो सकते हैं, जैसा भी मनोज कौल जी बता रहे थे, क्या इन मुद्दों से अपनी पार्टी का सरोकार है या नहीं है, और अगर है तो फिर इस मीटिंग में क्या अपनी पार्टी में शामिल होगी? जी देखिए, मैं अर्ज करूंगा कि जो हमें अभी तक ये पता नहीं है कि कौन से मखसूस मुद्दे हैं जिन पे ऑल पार्टीज मीटिंग उन्होंने तलब की है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का, तो जो हमारी यूटी के लोगों से वाबस्ता जो मुद्दे होंगे, मामलात होंगे, उनसे अपनी पार्टी कतई तौर लाताल्लुक नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुद्दे वो है जो लोगों से वाबस्ता है, और क्या वो लोग उठा रहे हैं जिनके वक्त में, जिनकी हुकूमतों में ये मुद्दे पहले आए हैं कभी, तो उस चीज को हम पहले देखेंगे। जहां तक अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात आपने की, जहां तक उसका मसला है, तो प्रॉपर्टी टैक्स एनसी गवर्नमेंट भी जेर तजवीज लाया गया था पहली बार। हम प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स कब लगना चाहिए, कौन लगाएगा, इसका फैसला हम इस तरीके से चाहते हैं कि जैसे हमारी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने भी अपने बयान में पहले ही कह दिया है, ये अवामी सरकार तक ये फैसला छोड़ना चाहिए। जब असेंबली इंतखाबात होंगे और यहां बाज़ाब्ता तौर मुंतखब हुकूमत वजूद में आएगी, तो उस हुकूमत को ये इख्तियार होना चाहिए, उसी पे ये फैसला रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स कब लगाना है, क्या करना है। क्योंकि तो मेरा सवाल यहां पर यह है मुंतजिर, मेरा सवाल यह है कि क्या अपनी पार्टी को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए इनविटेशन मिली है या नहीं मिली है, दावत मिली है? मैं आपको ये बता दूं कि हम 3 बजे तक ऑफिस में मैं खुद बैठा था, तो तब तक हमें कोई इनविटेशन इंडिविजुअल नहीं मिली थी। तो उसके 3 बजे के बाद का मुझे पता नहीं है। तो अगर इनविटेशन हमें मिल भी जाती, तो हम इस मीटिंग में इस वजह से शायद शिरकत नहीं कर पाते या नहीं करते कि ये मुद्दा अगर पहली बार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया होता तो अलग बात थी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये पहले भी प्रपोज हुआ था एक बार, जब एनसी की हुकूमत यहां थी। अभी तो आपने कहा कि आपको पता ही नहीं किन विषयों पर चर्चा हो रही है, फिर आप कह रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा होगी, इसलिए आप नहीं जाते। सवाल यह है कि क्या इख्तिसादी तौर हमारी जो नहीं, अब मैंने ये कहा कि अगर ये भी मुद्दा होता, प्रॉपर्टी टैक्स का भी मुद्दा होता, तो उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप बुला रहे हैं इसमें मीटिंग, तो पहले तो आपके इख्तियार में ही आपने लाया तो था। आपने अभी कहा ना कि आपको पता सवाल ये है कि क्या यूटी के लोगों की इक्तिसादी हालत वो है इस वक्त। आपने पहले से कैसे सोच लिया कि यही एजेंडा होगा और बाकी मुद्दे नहीं होंगे? अभी आपने फरमा दिया कि इसमें ये ठीक है। मैं
फिर आता हूं, हमारे साथ आरिफ पठानिया भी जुड़ चुके हैं मैंने पढ़ा था और एडवोकेट जो ऑल मुजफ्फर पार्टी इकबाल मीटिंग खान भी जुड़ बुलाई चुके गई है, हैं। उसमें मीडिया की तरफ से आया था कि इसमें ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं मुंतजिर, आपके पास फिर आऊंगा, आप बने रहे हमारे साथ। मुजफ्फर इकबाल खान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो ऑल पार्टी मीट है, ये ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल मतलब क्या ये होता है कि माइनस बीजेपी, माइनस अपनी पार्टी, माइनस जेकेपीसी, माइनस डीपीएपी, व्हाट इज दिस ऑल? ऑल पार्टीज मुझे लगता है, हालांकि मुझे भी अभी ना तो इसके एजेंडे का पता है, मगर जो ज़ाहिर पर जो लग रहा है कि ऑल पार्टी मीट मीन्स जो खुदकार अलायंस था उसमें जितने लोग थे, मुझे लगता है वो लोग फिर से हेड्स टुगेदर और वो मौजूदा सूरत प्रॉपर्टी टैक्स। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हमें साफ मिल नहीं पा रही है, हम फिर कोशिश करेंगे, आप शायद दोबारा आपको शायद कनेक्ट होना पड़े। जरा आवाज इनकी चेक कीजिएगा। मैं रुख करता हूं आरिफ पठानिया जी का। आरिफ पठानिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आरिफ पठानिया जी को मेरी आवाज मिल रही है? अभी इन्हें हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर मनोज कौल जी के पास जाना चाहता हूं। मनोज कौल जी, अपनी पार्टी के जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि जी 3 बजे तक तो हमें दावत आई नहीं थी। क्या समझा जाए? अगर दावत मौसूल हो जाती तो ये जाते, या मौसूल हुई ही नहीं होगी? पार्टी का स्टैंड क्या रहा इससे पहले की मीटिंग में? मनोज जी, ताल्लुक है जिन्होंने कहा कि हमें कोई दावत नहीं मिली है। मेरी बात हुई थी जो इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, गुलाम हसन मीर, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने ये जानने की कोशिश की थी। हमने ये पूछा था कि आखिर आप बताएं कि अगर ये जो मीटिंग बुलाई गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आल पार्टी मीटिंग का नाम दिया गया है, तो क्या आपकी पार्टी इसमें शरीक होगी या नहीं? तो उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया था कि उनकी पार्टी जो है, अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। हालांकि वो एक हम कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, उसके बाद मैंने कुछ वजूहात उनसे पूछी जिनका उन्होंने जिक्र किया, जिनका मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले से ही ये मन बना रखा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता हैं उनसे हुई थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपका स्टैंड क्या रहेगा। तो पहले उन्होंने ये कहा कि मैं आपको बता दूंगा। फिर 1 घंटे के बाद जब मैंने दोबारा उनसे राबिता कायम किया तो उनका ये कहना था कि ये जो मीटिंग है ये ऐसा लग रहा है कि ये पीएजीडी की मीटिंग है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो पीएजीडी से हमेशा अलग ही रही है, इसलिए वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है उनका भी यही कहना था कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो जहां तक इसको ऑल पार्टी मीटिंग का नाम दिया गया है, जैसा कि आपने खुद कहा कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, अगर उनमें भी हम ये देख रहे हैं कि वो सभी पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं, तो इसको हम ऑल पार्टी मीटिंग का नाम नहीं दे सकते। और ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो गैर बीजेपी सियासी जमातें हैं उनमें कहीं न कहीं अब भी नजरिए जो हैं वो अलग अलग हैं, भले ही वो बीजेपी। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस समय कम ही रह जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद वापस कोशिश करेंगे पठानिया जी से फिर बात कर लें। और एनसी के जो लीडर हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फर इकबाल खान जी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या आपने ऑल पार्टी मीट के लिए सबको दावत दी, उन्होंने कहा कि सभी को दावत दी। पूछा गया क्या बीजेपी को बुलाया, कहा कि नहीं। लेकिन अब सवाल यह पैदा हुआ है कि जिस मीटिंग में डीपीएपी यानी गुलाम नबी आजाद की पार्टी आने से मना कर दे, जिस पार्टी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने से मना कर दे, और जिस इजलास में, जिस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आने से मना कर दे, तो क्या उस पार्टी को ऑल पार्टी मीट कहा जा सकता है? और क्या ऐसे में यह माना जा सकता है कि अगर वाकई ये अवामी मुद्दे हैं जिन पर चिंतन मंथन करना है, गौर खौर करना है, तो क्या इन अवामी मुद्दे अवाम के हक में कमजोर साबित नहीं हो रहे हैं? या फिर ये कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लगातार बनी हुई है, खैर अभी शासन में तो है नहीं, सबको इंतजार है चुनाव का, लेकिन बीजेपी जैसा ये कह रही बार बार कि दरअसल ये जो पार्टियां हैं ये अपने अस्तित्व की, वजूद की जंग लड़ रही हैं, खुद को अवाम के मुद्दे का तो एक बहाना है, बल्कि खुद को वो जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये किस तरह की ऑल पार्टी मीटिंग है?
कि ये जो गुपकार अलायंस है, वो अलायंस जो 5 अगस्त 2019 के बाद वजूद में आया, जो लोग उस आइडियोलॉजी के साथ इत्तेफाक रखते हैं और जो पार्टीज उस आइडियोलॉजी के साथ इत्तेफाक रखती हैं, ये उनको बुलाया गया है। मुझे जो लगता है, हालांकि मुझे इसके एजेंडे का भी पता नहीं है, जाहिर सी बात है जो उस अलायंस में जो पार्टीज हैं उनका ये भी फर्ज बनता है कि मौजूदा जो हालात हाजिरा का इस वक्त जो आपके सामने जो मसाइल हैं उन पर भी गौर खोज किया जाए, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, और वो जो लाठियां बरसाई गई पिछले 2-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि सड़कों पर अनएम्प्लॉयड लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये जुल्म तशद्दुद ये कब तक? तो इस पर भी गौर खोज करने के लिए अगर पार्टी लीडर ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला एक इंटरनेशनल लीडर है, एक नेशनल फिगर है, अगर उसने मीटिंग बुलाई है, तमाम हालात पर भी, हालात हाजिरा पर गौर खोज किया जाएगा। ये कहना कि भाई इन्होंने प्रपोज किया था आज से 20 साल पहले, तो ये मुझे प्यूरिलिटी लगती है, मैं इसको और कुछ नहीं कहूंगा। ये बहुत ही तो मुझे ये बताएं कि 3 अहम पार्टियां हैं जो आने से इनकार कर रही हैं, और बीजेपी को तो आपने दावत ही नहीं दी। आपने बीजेपी को भी दावत देना था। बहुत सारे आपके ऐसे एजेंडे के इश्यूज हैं जिसमें बीजेपी के नेताओं ने भी खुलकर कहा है कि इस पर हम सरकार से बात करेंगे और इस पर हम चाहेंगे कि थोड़ा इसमें कुछ वक्त लिया जाए, इसको सुधार किया जाए। आपने उसको भी नहीं बुलाया। देखिए, बीजेपी बाज़ाते खुद इस वक्त सरकार में है, उसको बुलाने का तो कोई फायदा नहीं। उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है लोगों की आवाज को सुनना, लोगों की तकलीफ को सुनना। उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली से जो हुक्मनामा जारी हो गया या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस से जो हुक्मनामा जारी हो गया, उसके साथ लब्बैक के ना, हम साथ हैं आपके, वो हाथ बांध के साथ हैं। उनको बुलाने का तो फायदा कोई नहीं भाई। उन्होंने अगर वो ना चाहते तो किसी की मजाल थी कि टैक्स लगाने वाला कौन है? उन्हीं की पार्टी। लेफ्टिनेंट गवर्नर किन की पार्टी का है? उनकी पार्टी का। लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके मातहत है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्टर के मातहत है। होम मिनिस्टर किसकी पार्टी का है? अब ये दोहरा मेयार उनको बुला के हम लोग अपने आप को भी खराब करेंगे। जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो कविंदर गुप्ता है कि दरअसल कुछ पार्टियां अपने वजूद की जंग लड़ रही हैं और उसी के तहत इस तरह की कोशिशें हैं, और जो अभी मुजफ्फर इकबाल खान जी ने कहा है, आपकी प्रतिक्रिया? जम्मू कश्मीर ने जो पिछले 6-7 दशकों में जो झेला है, डायरेक्टली और इनवर्सली उसकी जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका पुराना नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फिर रायशुमारी मोर्चा, और आज उसकी सरबराही फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मैंने पहले ही कहा, मैं मुजफ्फर साहब के उसके बयान को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। वो कह रहे हैं पीपल्स अलायंस। मुजफ्फर साहब, ये पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन का बैठक नहीं, ये ऑल पार्टी का नाम, और ये एक नया एक महाज, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा महाज है। एक कांग्रेस भारत जोड़ो के नाम से ले रही है, महाज बना रही है। एक तमिलनाडु में फारूक अब्दुल्ला साहब स्टालिन को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करके आ गया। एक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नई एक हुंकार भर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार हमारी बारी है। और ममता बनर्जी वो एक किसी कहते हैं एक अलग ताने को यहां बोल रही है। मुझे लगता है कंफ्यूज्ड अपोजिशन है, और ना इनका एजेंडा, ना इनका कोई इशू, ना इनके पास कोई प्रोग्राम, ना ही देश को स्टीयर करने के लिए, रन करने के लिए कोई एक ऐसा कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, कहीं ना कहीं अपनी रिलेवेंस बनाने के लिए ये एक बड़ी ओछी, जिसे कहते हैं, ये एक टैक्टिक है। बट जो अभी मैं मनोज कौल जी से बात कर रहा था, एडिटर इनपुट जेएनके, उनका ये कहना था कि जो संभावित मुद्दे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो संभावित मुद्दे हैं वो जेके, एसएसपी और एप्टेक को लेकर जो अग्रीमेंट हुआ है वो है, जो संभावित मुद्दे हैं वो बुलडोजर है, जो संभावित मुद्दे हैं वो चुनाव में देरी है। क्या इन मुद्दों पर बीजेपी का स्टैंड वही नहीं है जो बाकी पार्टियों का है? देखिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने हर विषय पे अपना स्टैंड क्लियर किया है। जहां तक चुनावों की बात करें, चुनाव में पहले परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन, अब इलेक्शन कमीशन को कॉल लेना है। तो मुझे लगता नहीं इसमें अब ज्यादा देर को लगना चाहिए। पंचायत चुनाव, पंचायत के साथ जिसे कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, जेकेएसएसबी देखें, जेकेएसएसबी एप्टेक का एक जो विषय है, हमने भी उसमें एक गाइडेड अपना एक स्टैंड लिया है कि एक फर्म एक पर्टिकुलर स्टेट में ब्लैकलिस्ट हो गया, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर वालों ने अभी इसको डील किया नहीं किया, उसके बारे में सरकार को क्या स्टैंड है ना, वी हैव बीन वेरी गाइडेड। हमने बार बार कहा कि बच्चों से बात करने का जरूरत है। प्रॉपर्टी टैक्स पे भी हमने कहा कि सरकार की जो एक्सक्लूसिव जो जुरिस्डिक्शन, सरकार जो एक्सक्लूसिव डोमेन है, वो एक स्लैब्स आइडेंटिफाई करना है।
अब ये टैक्स लगे कि ना लगे, ये कंसर्न म्यूनिसिपैलिटीज का एक प्रेरोगेटिव, और मैं म्यूनिसिपैलिटी शुड टेक ए कॉल, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी शुड टेक ए कॉल लगाना है कि नहीं लगाना, इस पर राजनीति करने का जरूरत नहीं है। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी कहा कि एंगेजमेंट कुछ होगा नहीं, इससे व्यापारियों की दुकानें बंद करा के कितना, जैसे कहते हैं, देश को एक और इकोनॉमिक बर्डन में, व्यापारियों को इकोनॉमिक बर्डन में 5 अगस्त 2019 के बाद ये निकला। मुजफ्फर जी, एंगेजमेंट इज दी ओनली वे, आपके पास पॉलिटिकल ब्राउनिंग पॉइंट करने से कुछ नहीं होगा, सब्सटेंटिव काम करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी टेबल पे, सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ये हमारा मानना है। ठीक है मुजफ्फर जी, कुछ मुद्दों पर बीजेपी के और भी बड़े नेता ये कहते रहे हैं। रविंद्र रैना जी का स्टेटमेंट था कि हम पार्टी का एक डेलीगेशन लेके गवर्नर से मिलेंगे और कहेंगे कि इसका समय अभी उचित नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स की जो बात थी, और उसी तरह से एसएसबी वाले मुद्दे पर भी हमने उसके एक अलग रुख देखा है। सवाल इस बात को लेकर कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो पार्टी का मीटिंग का एजेंडा हो सकता है, उसमें क्या ये बेहतर नहीं होता कि हम अक्रॉस द लाइन के कौन कहां से बिलोंग करता है, किसके क्या ये जो इस मुद्दे के सपोर्ट में है हम उसको बुलाते? कि परपिट्रेटर्स जो हैं, किसी भी नाइंसाफी को परपिट्रेट करने वाला, यानी नाइंसाफी करने वाला, जुल्म करने वाला, उसको भी आप बीच में बुलाकर बैठाएंगे तो वो जाहिर सी बात है। जी आपसे भी बिल्कुल नहीं, आपसे नहीं, आपकी जो पॉलिसीज है उनसे मैं बिल्कुल नहीं, आपकी जात मुझे कोई नफरत नहीं है, मुझे किसी की जात से कोई नफरत नहीं है। बहरहाल जो आपकी पॉलिसीज है, एंटी पीपल पॉलिसी, मैं इनको कहूंगा आई हेट दिस पार्टी ओनली बिकॉज इट इज एंटी पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। आप कहोगे मैं जितने भी मुजफ्फर जी, एक सवाल और करना चाहूंगा, आवाज फिर आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, फिर भी एक सवाल करता हूं, क्या आपको लग रहा है कि ऑल पार्टी ये जो है थोड़ा सा फिट नहीं बैठा है, यहां स्टैंड वीक होता नजर आ रहा है? सर इट इज ऑल पार्टी, मुझे बताओ और कौन सी पार्टी रेलिवेंट है यहां? इट इज ऑल पार्टी। और उस वक्त जो पार्टी अलायंस थी, पीपल अलायंस फॉर गुप्तकार जो थी, उसमें जो जो पार्टियां थी, मुझे लगता है उन्हीं पार्टियों को बुलाया गया है। तो जिन पार्टियों का अब आप जिक्र करते हैं, इनकी पैदाश बाद में हुई है, उसके बहुत अपनी पार्टी से हमारे साथ मुंतजिर मौजूद है। मुंतजिर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये बेहतर होता? आप कह रहे थे 3 बजे तक दावत मिली नहीं, मैं था ऑफिस में, अगर दावत मिल जाती तो क्या राय होती आपकी? अब जो मुद्दे हैं उसकी बात कर रहा हूं, उन मुद्दों पर। देखिए, तरीका ये होता है, अगर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को एक एजेंडे के तहत एक मीटिंग बुलानी है, लाना है, तो तरीका ये होता है कि 2 दिन पहले आप मीटिंग का एजेंडा फर्निश करें उन लोगों को जिनको आपने दावत देने हैं, उन पार्टीज को, ताकि वो देखें कि कौन से मुद्दे वहां हमने डिस्कस करने हैं, वो उनके पार्टी के आइन और आइडियोलॉजी से क्या मेल खाते हैं, तो उसके बाद मशवरा किया जाता है कि हम इसमें शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। जहां तक अभी आपने बात की, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है या एपटेक का मामला है, जेके एसएसबी का मामला है, वो लैंड्स का मामला है, तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले ही इन मुद्दों के हिमायत में जुदोजहद शुरू भी की है, अपना रद्द-ए-अमल जाहिर भी किया है। ये अवाम के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसके लिए हमने पहले, मेरे ख्याल से तमाम पार्टियों से पहले जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का ही रद्द-ए-अमल आया है। सभी पार्टियां यही कहती हैं, हमने पहले किया, पीडीपी भी यही कहती है। ठीक है मनोज कौर जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा आपसे फाइनली, कि जो नॉन बीजेपी को तो खैर दावत नहीं दी गई, वो क्लियर हो गया आपके स्टेटमेंट से, अभी नॉन बीजेपी पार्टियां भी एक साथ नहीं है। ऐसे में जिस अवाम के बूते ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है, उस अवाम के हाथ में क्या आएगा आखिर? जिस तरह से अपोजिशन यहाँ बिखरी हुई दिख रही है, एक ही पेज पे नहीं दिख रही है, तो जाहिर है कि आवाम की जो पास जो मैसेज आता है वो ये क्लियर मैसेज है कि ये पार्टियां जो हैं अपने मतलब के लिए शायद आगे बढ़ रही हैं, और जहां इनको लगता है कि पार्टी को कोई फायदा है वहां ये एक साथ हो जाती है, और जहां इनको लगता है कि पार्टी का मफाद इसमें नहीं है या उन लीडरों का मफाद इसमें नहीं है, वहां ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है, जो हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जिस तरह के हालात हैं, जहां हम ये देखते हैं कि जो अपोजिशन है, जो चाहे वो आप अलग अलग जो
भी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है नेशनल लेवल पर। वहां पर भी हमने देखा कि अपोजिशन बटी हुई है और यहां पर जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहां जो गैर बीजेपी जमातें हैं उनका एजेंडा एक नहीं है, उनको एक ही पेज पर नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपने वक्त देने के लिए। तो अब फिलहाल प्राइम मिनिस्टर इंडिया में इतना ही, मुझे दें इजाजत।